नमस्कार, खबरों की खबर में आपके साथ में फरहा सदीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे कि क्यों अकेले पड़ गए ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। आखिर क्या वजह रही कि सभी राजनीतिक दलों ने उन्हें दुत्कार दिया? क्यों कोई भी राजनीतिक दल असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं करना चाहता गठबंधन? बताएंगे आपको कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्यों इख्तियार किए कड़े तेवर। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ओवैसी से हाथ मिलाने को क्यों नहीं है तैयार। खबरों की खबर में आज आपको ये भी बताएंगे कि क्यों कांग्रेस भी ओवैसी के साथ जाने से कतरा रही है और जिनके साथ गठबंधन कर 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ओवैसी कर रहे थे दावा, उन्होंने कैसे जोर का झटका ओवैसी को धीरे से दे दिया। यूपी में सेकुलर दलों के लिए अछूत क्यों बन गए हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन बात सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती की, जिन्होंने हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के साथ मिलकर यूपी में 2022 के चुनाव लड़ने के कयासों को सिरे से खारिज कर दिया। बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी AIMIM और BSP के बीच गठबंधन की चर्चाओं पर मायावती ने ब्रेक लगा दिया। मायावती ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM और BSP के मिलकर लड़ने की खबरें पूरी तरह गलत, भ्रामक और तथ्यहीन हैं। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और BSP इसका जोरदार खंडन करती है। इतना ही नहीं, मायावती ने तो ये तक कह दिया कि पंजाब को छोड़कर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में BSP किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी बसपा एकला चलो की राह पर चलते हुए अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वहीं मायावती ने यह भी ऐलान कर दिया कि यूपी में आगामी चुनाव में उनकी जीत तय है। मायावती के इस ऐलान के बाद यूपी की राजनीति में कई सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे असदुद्दीन ओवैसी के साथ यूपी में मायावती ने ही नहीं बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी किसी भी सूरत में हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जबकि वो सूबे में तमाम छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है, लेकिन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले ही दिनों अखिलेश यादव ने ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा था कि पहले संसद में ओवैसी हमारे बगल में ही बैठा करते थे, वो तब इस तरह की राजनीति नहीं करते थे, लेकिन आजकल वो किसके लिए काम कर रहे हैं ये जग जाहिर है। हम साफ कर दें कि यूपी में हमारा 3 दलों के साथ गठबंधन है। ऐसे में जो भी दल बीजेपी से मिले हुए हैं, सपा उनसे दूरी बनाकर चलेगी। वैसे हम भी यही कहेंगे कि सपा को दूरी बनानी भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा BSP का गठबंधन घाटे का सौदा जो साबित हुआ था। तो हाल ही में बिहार चुनाव में भी महागठबंधन को करारी हार का मुंह देखना पड़ा था। शायद यही वजह है कि अब यूपी में होने वाले अगले अहम चुनाव में ये सभी राजनीतिक पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं और महागठबंधन से दूरी बनाकर चलने का ऐलान कर रही हैं। वैसे तो बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही अखिलेश यादव ने ये ऐलान कर दिया था कि सपा इस बार बड़े दलों के साथ गठबंधन ना करके छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश ने तो ये तक बताया था कि बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन का उनका अनुभव काफ़ी खराब रहा है और इसी वजह से इस बार वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। बात अगर पिछले विधानसभा चुनाव की करें तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद कहा था कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन उन्हें ये साथ इतना महंगा पड़ा कि सत्ता तक गंवानी पड़ गई थी। इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने मायावती के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, लेकिन सपा सिर्फ 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि 2014 में
एक भी सीट ना जीतने वाली बसपा को 10 सीटें मिल गई। शायद यही वजह है कि अखिलेश अब बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ने के फॉर्मूले पर चलना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस भी AIMIM के साथ सूबे में हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस भी पहले ही साफ कर चुकी है कि यूपी में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ही दल मुस्लिमों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। अखिलेश और मायावती की तरह ही कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में वो बड़ी या छोटी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और सभी यानी 403 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उसके लिए कांग्रेस जमीनी स्तर पर अपना संगठन मजबूत बनाने में लगी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ही दल मुस्लिम वोट तो चाहते हैं, लेकिन ओवैसी से दूरी भी बनाए रखना चाहते हैं। वैसे जानकारों का भी यही मानना है कि 2014 के बाद से राजनीति का पैटर्न कुछ बदल सा गया है। देश में अब बहुसंख्यक समाज केंद्रित राजनीति हो गई है और इस फॉर्मूले के जरिए बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। असदुद्दीन ओवैसी की छवि एक कट्टरपंथी नेता के तौर पर है और उनके भाषण भी इसी तरह के होते हैं। ऐसे में उनके साथ हाथ मिलाने से बहुसंख्यक वोटर का ध्रुवीकरण होगा और यूपी में सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे ही सरकार नहीं बनाई जा सकती। इसलिए सूबे का कोई भी प्रमुख दल ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता। वहीं बंगाल के चुनाव नतीजे से तो ये भी साफ हो गया है कि ओवैसी के साथ मुस्लिम समुदाय भी नहीं है, तो ऐसे में सियासी दल तो अपना फायदा सोचेंगे ही। देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनावी मैदान में उतरकर मुस्लिम मतों को अपने पाले में लाकर सेक्युलर दलों का सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं और अगर ऐसे में उन्हें मुस्लिम वोट भी नहीं मिलते हैं तो भी वो अपनी राजनीति के जरिए ऐसा ध्रुवीकरण करते हैं कि हिंदू वोट एकजुट होने लगता है। ऐसे में तथाकथित सेकुलर दल अगर ओवैसी के साथ मैदान में उतरे तो उन पर भी मुस्लिम परस्त और कट्टरपंथी पार्टी के साथ खड़े होने का आरोप लगेगा। शायद ये भी वजह है कि ओवैसी के साथ बिहार, पश्चिम बंगाल और अब उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरुआत में ही होने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। तमाम राजनीतिक दल जोड़ तोड़ की राजनीति में भी लग गए हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अभी भी इंतजार में है कि कोई आए और उन्हें अपने साथ ले जाए, लेकिन कोई उनको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी लगती है कि यूपी में तथाकथित सेक्युलर दलों के लिए असदुद्दीन ओवैसी अछूत बन गए हैं, जिसके चलते बसपा से लेकर सपा और कांग्रेस उन्हें भाव ही नहीं दे रही। वहीं एनडीए के पूर्व सहयोगी और योगी सरकार में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में छोटे और क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया, तो इस मोर्चे में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी साथ मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि कल तक ये खबरें आ रही थी कि ओवैसी को भागीदारी संकल्प मोर्चा का साथ मिल गया और वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजभर भी ओवैसी की उम्मीदों पर पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं। कल तक खबरें आ रही थी कि राजभर और ओवैसी दोनों मिलकर अखिलेश और मायावती की टेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दे दिया है उसके बाद ओवैसी की खुद की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजभर ने कह दिया है कि हमारे मोर्चे में सीटों का कोई झगड़ा नहीं है, 403 सीटें हैं, 100 सीटों की बात क्या है। हम तो कहते हैं कि 125 सीटों पर लड़े, हम 125 सीटें देंगे, लेकिन कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। राजभर ने यह भी कह दिया कि ओवैसी से सीटों को लेकर कोई बात ही नहीं हुई। अब इस पर ओवैसी क्या करेंगे ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस मौके पर राजभर ये भी कहने से नहीं चूके कि सपा हो चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो, जो भी हमारे मोर्चे में आना चाहे उनका स्वागत है। यानी ओवैसी की दाल शायद यहाँ भी ना गले। वैसे भी हैदराबाद से बाहर ओवैसी ने
जहां भी सियासी जगह बनाई है वहां खुद की राजनीति के दम पर नहीं बल्कि किसी न किसी दल के सहारे जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन कर जीत दर्ज की और बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और मायावती के सहारे। ऐसे ही गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ हाथ मिलाकर पार्षद की सीटें जीते। ऐसे में यूपी में भी ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी राजनीतिक दल उन्हें भाव देना ही नहीं चाहता, क्योंकि इन दलों को लगता है कि ओवैसी के साथ हाथ मिलाने में फायदा कम और सियासी नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए सूबे के तमाम दल उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में वैसे भी कोई जमीनी आधार तो है नहीं, बल्कि उनके पास सिर्फ बयानबाजी है। देश में जहां भी चुनाव होता है वो लड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। यूपी में मुसलमानों के मुद्दे पर ना तो वो कभी सड़क पर उतरे और ना ही कभी उनकी पार्टी कहीं नजर आई। ओवैसी सिर्फ अपने बयानों से सनसनी पैदा कर सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे में यूपी का कोई भी दल उनसे क्यों हाथ मिलाना चाहेगा। वैसे इस बार यूपी की जनता के सामने 4 बड़े दल यानी बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा के अलावा ओवैसी, राजभर और आम आदमी पार्टी का भी विकल्प होगा, जो पहली बार यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब किसकी तैयारी क्या रंग लाएगी और क्या होगा AIMIM का भविष्य, और क्या यूपी में मुस्लिम वोटों के बीच ओवैसी बना पाएंगे अपनी जगह, ये तो वक्त ही बताएगा। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी